हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो पेपर है उसमें का एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ आईपीआर। ठीक है, तो एक्सप्लेन द रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ आईपीआर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब ये वो राइट, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल वर्क। वो क्या है? इंटेलेक्चुअल वर्क है। किसका इंटेलेक्चुअल वर्क है और किसने प्रोड्यूस किया है? ह्यूमन का इंटेलेक्चुअल वर्क है, एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेलेक्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज अ इंटेलेक्चुअल वर्क विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेलेक्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उससे जो आपने इंटेलेक्चुअल जो आपने कुछ इन्वेंशन बनाया है या कुछ लोग किताब लिखी है उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और इंटेलेक्चुअल वर्क है आपका किस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेलेक्चुअल ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, लिटरेरी वर्क है, म्यूजिकल वर्क है, इन्वेंशन है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अभी देखो दो टाइप के प्रॉपर्टी होते हैं, एक टेंजिबल होता है और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी होता है। टेंजिबल मतलब वो जो ऐसे प्रॉपर्टी जो इसे आप छू सकते हो, जैसे कि आपका लैंड है, अपार्टमेंट है, वो टेंजिबल। और इनटेंजिबल मतलब जिसे आप छू छू नहीं सकते, या जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का थोड़ी आप छू सकते हो। उसके बाद ये आपने कुछ किताब का आइडियाज़ है, किताब लिखी, तो वो जो किताब में जो आइडियाज़ है उसको थोड़ी आप छू सकते हो। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज़ अ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। इट इज़ डिस्क्राइब एज प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज़ केपेबल ऑफ सेल। क्यों प्रॉपर्टी बोला गया है? क्योंकि वो सेल, परचेज, मॉर्गेज उसका हो सकता है। जैसे किताब है, आपने इन्वेंशन किया गया है, उस इन्वेंशन पे आपको मॉर्गेज हो सकता है ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद जो आईपी ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका एक्सक्लूसिवली राइट होता है इस इंटेंजिबल प्रॉपर्टी पे। जैसे कि आपके खुद के घर पर खुद का अधिकार होता है, उसी तरह आपने अगर कोई इन्वेंशन या किताब या म्यूज़िक या कुछ ऐसा कंपोज लिखा है आपके खुद की क्रिएटिविटी से, तो उसको हम इंटेंजिबल प्रॉपर्टी बोलते हैं और उसका एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ और सिर्फ आपके पास होता है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल्स देखे मैंने इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कौन से एग्जाम्पल है? कॉपीराइट। कॉपीराइट लॉ, कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट्स, क्या? कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट्स द कॉपीराइट ऑफ ऑथर्स, म्यूजिशियन एक्सेट्रा। उसके बाद पेटेंट लॉ प्रोटेक्ट्स, क्या है? पेटेंट मतलब इन्वेंशन, जैसे वो भी आपने इन्वेंशन किया है वो प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ट्रेडमार्क, जो आपने ट्रेडमार्क दिया है, ट्रेडमार्क लॉ उसको प्रोटेक्ट। तो कॉपीराइट लॉ आपके जो ऑथर है, म्यूजिशियन है, वो प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद पेटेंट लॉ क्या प्रोटेक्ट करता है? आपका इन्वेंशन, ये भी आपने की गाड़ी बनाई हो, घोड़ा बनाया हो, वो भी जो भी है वो आपका इन्वेंशन प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ट्रेडमार्क, जो भी आपने एक आपके इन्वेंशन को कौन सा भी ट्रेडमार्क दिया हो, हैशटैग दिया हो, सिंबल दिया हो, कार्टून निकाला हो, जो भी है। ठीक है, ये सारे से सारे लॉ, कॉपीराइट लॉ है, पेटेंट लॉ है, ट्रेडमार्क लॉ है। समझ में आ गया? ठीक है, अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दो टाइप्स के होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है और कॉपीराइट होती है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इज डिवाइडेड इनटू टू हेड्स। कौन से? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट। ठीक, ये सब आप किस में लिखना है? इंट्रोडक्शन में लिख लो। जब क्वेश्चन आएगा व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, व्हाट इज द एग्जाम, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ आईपीआर। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन थोड़ा लिखने के बाद आईपीआर प्रोटेक्ट करता है अपनी प्रॉपर्टी को, इट गिव्स मोटिवेशन एंड द आइडियाज़ आर प्रोटेक्टेड। ऐसा करके उसके बाद ये सब मीनिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या है, कौन से लॉज है, ये लिख सकते हो। अभी उसके बाद आपने को बोलना है रीजन्स एंड ग्रोथ, रीजन्स फॉर ग्रोथ एंड स्कोप ऑफ आईपीआर। आईपीआर के रीजंस, किस वजह से आईपीआर इतना इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस आ गया, ये ग्रोथ कैसे हो गई आईपीआर की, किस वजह से? ठीक है, पहले तो वजह है नो लिमिट ऑन इट्स वैल्यू। ठीक है, नो लिमिट ऑन इट्स वैल्यू। देखो, द वैल्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन इंक्रीज इनडिफिनिटली लाइक अदर एसेट्स। हम पुराने ज़माने हम क्या बोलते थे, आप हमारे पास ज़मीन जायदाद हो तो उसकी ही प्रॉपर्टी वैल्यूएशन हो जाएगी। ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन जब से ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कंसेप्ट आया है तो लोगों को समझ में लगा है, मेरी किताब होगी, मेरी मूवी होगी या प्रोड्यूस की होगी या मैंने कोई जो गाना गाया होगा, तो उसको लाइफ लॉन्ग उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। आपने अभी देखा होगा कि लता मंगेशकर के सॉन्ग जितने पुराने होते चले जाए, जितने पुराने होते जा रहे हैं, उतनी ही उसकी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है, उसकी उतनी ही वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो मेन फॉर रीज़न क्या है आईपीआर का? कि उसकी वैल्यू बढ़ रही है, नो लिमिट ऑन इट्स वैल्यू। ठीक है, तो ये सब पढ़ के सुनाता हूँ आपको। द वैल्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कैन इंक्रीज इनडेफिनेटली लाइक अदर एसेट्स। समझ में आया? इनडेफिनेटली, उस फिक्स नहीं है, उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट्स
whatever value there is the company brands and also contributes to its increase. उसके बाद ट्रेडमार्क्स का भी वैसा ही है. उसके बाद इज लार्जली डिटरमाइन हाउ द वेल द कंपनी डज. रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स नॉट ओनली प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वैल्यू इन द ब्रांड बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स इंक्रीज एज वेल. वो ब्रांड को भी ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट नहीं करता है लेकिन उसकी वैल्यू को भी इंक्रीज करता है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, नो लिमिट ऑन इट्स वैल्यू. ठीक है. पेटेंट कैन हैव सिग्निफिकेंट इंट्रिंसिक वैल्यू that is not even dependent on the performance and perception of the company or the product. कंपनी चाहे डूब जाए या लॉस में हो प्रॉफिट हो, लेकिन अगर वो पेटेंट आपके पास है तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक गाड़ी का जिसने इन्वेंशन किया होगा 10-12-20 साल पहले किसने इन्वेंशन किया होगा, तब कंपनी वो उसने स्टार्टअप किया होगा, तब प्रॉफिट या लॉस उसका नहीं. लेकिन आज के डेट में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जिसने पेटेंट डाला होगा पहला या इन्वेंशन किया होगा तो उसको आज कितना वैल्यूएशन हुआ होगा आप सबको पता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है आईपीआर रिड्यूसेस ऑपरेशनल रिस्क. आईपीआर रिड्यूसेस ऑपरेशनल रिस्क. ठीक है. अभी देखो मेरी आइडिया है, मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रिक एरोप्लेन ही बना दिया समझो. फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक एरोप्लेन ही बना दिया. आज के ज़माने में इलेक्ट्रिक एरोप्लेन नहीं, लेकिन मैं इलेक्ट्रिक एरोप्लेन बना दिया, उसका सक्सेसफुल मैंने ट्रायल ले दिया. ठीक है. लेकिन उसको मैंने इनकैश नहीं किया, उसको मैंने रजिस्टर नहीं किया. तो अनलेस एंड अनटिल रजिस्टर्ड है और दूसरे कोई इन बिटवीन दूसरा कोई मेरा ये आइडिया चुरा के उसने बना दिया तो, और उसने पेटेंट उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो भी लॉ है उसके हिसाब से, तो उसके बाद मैंने अगर गया तो मेरा वो उस पर क्लेम नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट कौन है वो है ना कि, हालांकि मैंने इन्वेंशन था लेकिन फर्स्ट कौन रजिस्टर किया उसने. ठीक है. तो इसके लिए बोला गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्क्स ऑन फर्स्ट टू फाइल बेसिस. whoever protects it gets the rights, first gets the rights. ठीक है. एंड सेकेंड पॉइंट में दिया गया, सेकेंड पॉइंट पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्क्स ऑन फर्स्ट टू फाइल बेसिस, मतलब whoever protects it first gets the rights. ठीक है. By protecting the brand name in important countries, you can ensure that nobody else gets better rights to the name. दूसरे ऐसा हो सकता है ना, जैसे कि आपने ये रॉकेट बॉयज़ 2 देखी होगी तो उसमें पता चला है वो एक सीन है उसमें होमी बाबा का सीन है, तो वो बोलता है यूएसए वाले बोलते हैं कि मतलब आप ये न्यूक्लियर का प्रोजेक्ट मतलब मत करो. ठीक है. तो होमी बाबा बोलता है आपने सब हमारे इन्वेंशन हमारे आइडियाज़ करके चुरा लिए और आप हमें बोल रहे हो कि न्यूक्लियर बॉम्ब मत बनाओ. ठीक है. तो दैट इज़ क्या है कि बाहर के कंट्रीज़ इंडिया के आइडियाज़ बहुत चुराते रहते हैं. ठीक है. बाय प्रोटेक्टिंग द नेम ब्रांड इन इम्पोर्टेंट कंट्रीज यू कैन इंश्योर दैट नोबडी एल्स गेट्स द राइट इन दोज कंट्रीज. समझ में आ गया. उसके बाद चेंजिंग अ ब्रांड नेम इवन इन द वन कंट्री इज कॉस्टली ऑपरेशन. अगर ये ज़रूरी क्यों है ग्रोथ के लिए, क्योंकि ऑपरेशनल रिस्क हो जाता है. ठीक है. एक कंट्री में आपने ब्रांड बना लिया, दूसरी कंट्री में आप अलग ब्रांड बनाना चाहो. सपोज़ आपने मान लिया है कि मेरा इसमें इधर मेरा चुरा लिया है किसने आइडिया, तो मैं अलग कंट्री में जाके दूसरा आइडिया सेटअप करता हूँ. लेकिन उतना इजी नहीं है, वो उतना कॉस्टली ऑपरेशन है, बहुत सारे पैसे टाइम खर्च हो जाएगा. ठीक है. चेंजिंग अ ब्रांड नेम इवन इन वन कंट्री इज़ कॉस्टली ऑपरेशन, नॉट टू मेंशन लूजिंग द इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मेड इन प्रमोटिंग द ब्रांड. समझ आ गया. दिस काइंड ऑफ रिस्क हैंगिंग ओवर अ कंपनीज हेड मेक्स इट लेस अट्रैक्टिव एज एन इन्वेस्टमेंट टारगेट. इसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कोई आपकी कंपनी में नहीं करेगा. ठीक है. समझ में आएगा. दूसरा पॉइंट आईपीआर रिड्यूसेस क्या, ऑपरेशनल रिस्क. थर्ड पॉइंट है आईपीआर गिव्स मोर ट्रस्टवर्थी पार्टनर्स. ठीक है. आईपीआर गिव्स क्या, मोर ट्रस्टवर्थी पार्टनर्स. आपका अगर कोई ब्रांड हुआ होगा, कॉपीराइट आपने लिया होगा, ट्रेडमार्क लिया होगा, तो मोर एंड मोर आपका कैनवसिंग होगा, मार्केटिंग होगा, आपके साथ मोर पार्टनर्स और जुड़ जाएंगे. इसके लिए ग्रोथ ऑफ आईपीआर हो रहा है. आईपीआर रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ आईपीआर क्या हो रहा है, मोर एंड मोर पार्टनर्स. अ कंपनी दैट डज नॉट प्रोटेक्ट इन इन्वेस्टमेंट ब्रांडिंग बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट इज़ बैड टू टेक सीरियसली. कोई इसको सीरियसली नहीं लेता. उसके अगर इन्वेस्टमेंट उसके आइडियाज़ अगर कोई नहीं है तो आपको कोई मतलब उसको भाव नहीं देगा या उसमें उतना ट्रस्ट नहीं होगा. ठीक है. नॉट प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑल्सो पुट्स पार्टनर्स इन अ डिफ़िकल्ट पोजिशन. पार्टनर्स मतलब कौन है, रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स. क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपने उनके आइडियाज़ प्रोटेक्ट नहीं किए हैं तो लोगों को क्या आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. ठीक है. उसके पार्टनर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा.
So by protecting intellectual property rights, companies are also protecting their business partners interest and thereby attracting high quality partners. ठीक है, ग्रोथ कैसे हो रहा है आईपीआर का, ये अगर आपने उसको प्रोटेक्ट कर लिया तो आपका बिजनेस एक्सपांड होगा, आपके पार्टनर्स में अपना ट्रस्ट हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला है इनडेफिनेटली आईपीआर का ग्रोथ है, इंक्रीज इन वैल्यू इनडेफिनेटली. उसके बाद ऑपरेशनल रिस्क, एक कंट्री और दूसरे कंट्री में आपको जाना नहीं पड़ेगा बार बार हर जगह कोई नया ब्रांड चेंज करके इवन नेम ईजी चेंज करने के लिए तकलीफ़ नहीं उतारनी पड़ेगी. थर्ड है आपका पार्टनर्स ट्रस्ट होते हो जाएंगे अगर आपने आईपीआर किया है तो. ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इन्फॉर्म्स द पब्लिक द ब्रांड ओन. उसमें क्या है, बूस्ट, ये ऑब्वियसली है मार्केटिंग स्किल और परचेस आपका इंक्रीज हो जाएगा. फोर्थ पॉइंट में क्या है, मार्केटिंग, बूस्ट योर मार्केटिंग sales, boost your marketing sales. Informs that the public that a brand owner believes in the product and does not want competitors ride on its reputation. ठीक है, आपने देखा होगा हैशटैग नाइकी का है सिंबल है तो ब्रांड नेम, उसको उसके कारण क्या होगा, आपके मार्केटिंग सेल्स बढ़ जाएंगे और उसके कारण आपके कॉम्पिटिटर्स आपका माल चुरा नहीं पाएंगे. इसका फोर्थ पॉइंट में वो बोला गया है, द सिंबल इन्फॉर्म द पब्लिक दैट ब्रांड ओनर बिलीव्स इन द प्रोडक्ट एंड डज नॉट वांट कॉम्पिटिटर्स राइड ऑन इट्स रेप्यूटेशन. ठीक है, उसके बाद लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी लेवर्स्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, कैन बी लेवर्स्ड इन वेरी डिफरेंट वेज. तो उसमें क्या आता है, लाइसेंसिंग इज़ नॉट ओनली फॉर बिग कंपनीज. ठीक है, इट कैन बी अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर स्टार्टअप्स. वो स्टार्टअप्स के लिए भी आप लाइसेंस लेने के इम्पोर्टेंट क्यों है आईपीआर का, क्योंकि आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा, आप लेवर्ज कर सकते हो, उस पर कुछ अमाउंट उठा सकते हो, लोन भी ले सकते हो, उसके बाद एडिशनल स्टार्टअप्स क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, सो लाइसनिंग इसलिए बोला गया है, लाइसनिंग इज़ नॉट फॉर बिग कंपनीज, इट कैन बी वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल फॉर स्टार्टअप्स एज वेल, since there are very little cost involved. Patent licensing does not require famous brand behind it. Only the technology is good and well protected. ठीक है, when money is invested in creating and protecting intellectual property, there is a good chance that those investment can be recouped in many different ways. Intellectual property can also be sold like other property. जैसे मैंने बोला लीवर्ज्ड हो जाएगा आपकी, अगर आपने वो रजिस्टर किया है आइडिया या प्रॉपर्टी तो उसके बेस पे आपको लोन भी मिल सकता है आजकल बैंक में और आप एक्सपांड भी कर सकते हो. समझ में आ गया 5 पॉइंट्स क्या क्या है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी उसके कारण ग्रोथ हो रहा है. उसके बाद ऑपरेशनल रिस्क आपको कम हो रहा है, इसके कारण उसका ग्रोथ हो रहा है. एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आपने ज़्यादातर मतलब कॉम्पिटिटर्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, कॉम्पिटिटर्स आपके बीच में नहीं आएंगे, आपका रजिस्टर. उसके बाद फर्स्ट टू फाइल बेसिस है, वो जो पहले आएगा उसका रजिस्टर हो जाएगा. उसके बाद पार्टनर्स हो जाएंगे ट्रस्टवर्थी. उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटर्स राइड ऑन रेपुटेशन, दूसरा कोई आपको मार्केटिंग स्किल्स आपके बढ़ जाएंगे. उसके बाद क्या हो जाएगा कि आप वो लेवर्ज कर सकते हो कोई भी प्रॉपर्टी एज ए प्रॉपर्टी ट्रीट कर सकते हो. ठीक है, तो कंक्लूजन में देखा मैंने जो 5 पॉइंट है समराइज किए गए. There are 5 simple reasons for the growth and scope of IPR which are mentioned above. These are: intellectual property has no limits on its value. Second, intellectual property portfolio reduces operational risk. Third point, companies that protect the intellectual property seem trustworthy partners. जो मैंने बताया था trustworthy partners. Fourth point, intellectual property rights boost your marketing and sales. क्या हो जाएगा, boost your marketing and सेल्स. और लास्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कैन बी लीवर्स्ड इन मैनी डिफरेंट वेज. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी लीवर्स्ड इन मैनी डिफरेंट वेज. दीज रीजन्स प्ले की सक्सेस इन द ग्रोथ एंड स्कोप ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. समझ में आ गया. ठीक है हाय फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. आप वीडियो बार बार देखो और साइमल्टेनियसली आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में पिक्चर मेमोरी से फिट बैठ जाएगा. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.